क्या आप कभी अपने भीतर झांक कर देखना चाहते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन के शोरगुल में कोई आपकी आत्मा की आवाज दबा रहा है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इंसानी मन की गहराइयों में उतरने की हिम्मत की। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जो सिर्फ विचारों का विश्लेषण नहीं करता था, बल्कि आत्मा की भाषा समझता था। उसका नाम था कार्ल गुस्ताव जंग। साल 1775। स्विट्जरलैंड के एक शांत से गांव में एक लड़का जन्म लेता है। बचपन से ही वह लड़का बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो अक्सर अकेले खेलता, कल्पनाओं में खो जाता और चुपचाप घंटों सोचता रहता। उसके पिता एक पादरी थे और मां रहस्यमयी स्वभाव की। दोनों से उसे धर्म और रहस्य की गहरी समझ मिली, पर यह केवल शुरुआत थी। उसकी जिज्ञासा बहुत गहरी थी। इंसान जैसा दिखता है, क्या वैसा ही है? वह बड़ा हुआ, डॉक्टर बना और मनोचिकित्सा में उसकी रुचि बढ़ने लगी। उसे एक नाम मिला, सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड से उसकी मुलाकात ने उसकी सोच को एक दिशा दी। दोनों ने मिलकर मनोविश्लेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पर समय के साथ जंग ने महसूस किया, फ्रॉइड की सोच सीमित है। फ्रॉइड केवल दबी हुई इच्छाओं और यौन मनोविज्ञान तक सीमित थे। लेकिन जंग को विश्वास था कि इंसान सिर्फ शरीर और कामनाओं का पुतला नहीं, वो एक आत्मा है, एक रहस्य है, एक प्रतीकात्मक अस्तित्व है। और यही से उनके रास्ते अलग हो गए। अब जंग अकेले थे, लेकिन स्वतंत्र। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्होंने सपनों को समझा, प्रतीकों को जाना और सबसे बढ़कर अचेतन मनावन की दुनिया में प्रवेश किया। उन्होंने पाया कि हमारे भीतर एक हिस्सा है जिसे हम जानते नहीं, लेकिन वह हमें चला रहा है। और इस अचेतन में छिपे हैं पूरा रूप, आर्किटाइप्स। क्या आपने कभी कोई सपना देखा जिसमें आप उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं या किसी अनजान अंधेरे से भाग रहे हैं? वह सिर्फ सपना नहीं, वह आपका अचेतन कुछ कह रहा है। जंग ने कहा, हर इंसान के भीतर मां, नायक, छाया, ज्ञानी, वृद्ध जैसे प्रतीक होते हैं। ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं, ये हमारे अचेतन की भाषा है और इन्हें समझना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जंग ने एक शब्द दिया, इंडिविजुएशन, आत्मा की यात्रा। वो कहते थे, जब तक तुम अपने छाया पक्ष से नहीं मिलते, तुम अधूरे हो। छाया यानी वो पक्ष जिसे हम छिपाते हैं, जिसे हम दूसरों को नहीं दिखाते। हमारा गुस्सा, ईर्ष्या, डर, सब कुछ। पर जंग कहते हैं, जब तुम छाया को अपनाते हो, तभी तुम पूरे होते हो। यह यात्रा आसान नहीं होती। यह भीतर उतरने की यात्रा है, जहां आप अपने डर से मिलते हैं, जहां आप अपने सपनों में छिपे संकेतों को समझते हैं, जहां आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक आत्मा हो। उन्होंने मंडाला की बात की, एक गोल चित्र जो आत्मा की पूर्णता का प्रतीक है। यह भारत और तिब्बत की परंपरा में बहुतायत से मिलता है। जंग ने कहा, जब इंसान अपने जीवन में मंडल जैसी संतुलन की स्थिति तक पहुंचता है, तब वह भीतर से संपूर्ण होता है। लेकिन आज का इंसान क्या भीतर से संपूर्ण है? जंग कहते थे, आज का मनुष्य सब कुछ जानता है, पर खुद को नहीं। वो बाहर दौड़ रहा है, उपलब्धियों, संबंधों, सफलता के पीछे, पर भीतर एक खालीपन है जो भरता नहीं। तो समाधान क्या है? जंग कहते हैं, भीतर देखो, अपने सपनों को समझो, अपने डर को पहचानो, अपने छाया से दोस्ती करो और आत्मा की उस गहराई तक जाओ जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप छिपा है। जंग का जीवन केवल एक मनोवैज्ञानिक की कहानी नहीं है, ये एक साधु की, एक योगी की, एक भीतर की यात्रा करने वाले की कथा है। वे कहते थे, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा समय निकालिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मेरे भीतर कौन है? शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यात्रा शुरू हो जाएगी। और वही शुरुआत आपकी असली पहचान है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरे सपनों का क्या मतलब है? जो डर मैं अंदर छिपा रहा हूं, क्या वह मेरी जिंदगी को चला रहा है?
कार्ल जंग का मानना था कि यह सवाल सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। उन्होंने बताया कि हम सब अपने भीतर दो दुनियाओं में जीते हैं, एक जो बाहर दिखती है और एक जो अंदर गहराई में छिपी होती है। उन्होंने कहा, हम सभी के भीतर एक जंगल है, एक अंधकार है और वहां एक रोशनी भी है। उस रोशनी तक पहुंचने के लिए पहले हमें अंधकार में उतरना होगा और यह अंधकार डरावना हो सकता है, लेकिन यही यात्रा शेडो से सेल्फ तक की हमें पूर्ण बनाती है। जब हम अपने भीतर छिपे भय, लालच, असुरक्षा को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जंग ने हमें यह भी सिखाया कि कोई भी मनुष्य केवल सही बनने से संपूर्ण नहीं होता, बल्कि जब वह अपने गलत हिस्सों को भी समझता है तब वह एक हो जाता है। इंडिविजुएशन यानी पूर्णता की प्रक्रिया, यही मनुष्य की असली साधना है। आपका आत्मा का भाग चाह सकता है स्वतंत्रता, सच्चाई, मौन, लेकिन यदि आप हर दिन शोर, डर और भ्रम में जी रहे हैं तो वह आवाज दब जाती है। और तभी सपने आते हैं। सपनों में वह दबा हुआ भाग धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है। एक बार जंग ने कहा था, द ड्रीम इज द स्मॉल हिडन डोर इन द डीपेस्ट एंड मोस्ट इंटीमेट सैंक्टम ऑफ द सोल। यानी सपना आत्मा का सबसे गुप्त द्वार है। उन्होंने धर्म को भी प्रतीकों की भाषा माना। उन्होंने मंदिरों, गिरजाघरों, मूर्तियों और मंत्रों को अचेतन के प्रतीक कहे। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है, ध्यान करता है या साधना में उतरता है, वह दरअसल अपने भीतर के आर्केटाइप्स से जुड़ने का प्रयास कर रहा होता है। आधुनिक दुनिया में जहां हर चीज का उत्तर गूगल पर है, वहां जंग हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ भीतर मिलेगा। वे हमें तर्क नहीं बल्कि मौन का महत्व समझाते हैं। वे ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की ओर ले जाते हैं। तो अगर कभी आप अपने जीवन में खोए हुए महसूस करें, अगर लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, तो खुद से दूर मत भागिए, अपने भीतर जाइए। शायद वहीं उस मौन में आपको आपका सच्चा स्वरूप मिल जाए। क्योंकि जैसा जंग कहते थे, यू आर नॉट वॉट हैपेंड टू यू, यू आर वॉट यू चूज टू बिकम। धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेटाफिजिक्स डायरी। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं।